बच्चों प्रीवियस क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो आज मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो बेटा सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। देन आई डिसाइडेड कि जैसा हम पहले फॉलो कर रहे थे हम उसी ट्रेंड पे चलेंगे। एक चैप्टर बेटा हम केमिस्ट्री का करेंगे, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का और एक चैप्टर बायो का। इसी तरह से आपका रिवीजन होगा। राइट, अब बेटा जो रिवीजन नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ बहुत अच्छे और प्रॉपर वे में आपने बनाने हैं। रिवीजन के बाद बेटा फिर मैं आपके साथ असाइनमेंट का एनालिसिस करूंगा। जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या जो भी हॉट क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चंस आपके, तो अब आपने सारी चीज़ों को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैथ्स में भी आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और सॉरी, और अब साइंस में भी स्टार्ट होने जा रहा है। जो सेकंड रिवीजन होता है बेटा वो आपका फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ रहे हो जो एक बार आपने पहले पढ़ी हुई होती है। तो अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे, ढंग से समझोगे, तो आगे के लिए अब जो कंसेप्ट है आपके पहले से ज़्यादा आप उनसे आपको क्लियर होंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले आप पढ़ चुके हो। अब आप एक चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हो। राइट, तो अब आपने जो भी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है, और जो रिवीजन है मैं वो भी मैं आपको उसी तरीके से कराऊँगा जैसे अभी आपने देखा मैंने ह्यूमन आई का चैप्टर करवाया था आपको। उसी तरीके से पहले सारा एनालिसिस होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। ओके। तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द चैप्टर 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल स्टार्ट अप विद, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा मैं फिजिकल चेंज का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, और राइट हैंड साइड में बेटा केमिकल चेंज का। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज। अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करता हूँ बेटा, तो फिजिकल चेंज में बेटा जहाँ तक फिजिकल चेंज की बात होती है, फिजिकल चेंज जो होते हैं बेटा वो ऐसे चेंजेस होते हैं विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल। अब इसी तरह से बेटा अगर आप केमिकल चेंज की बात करते हो तो यू कैन से दैट केमिकल चेंज केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व सॉरी, केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल, यानी कि बेटा ऐसे ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल रिएक्शन का की वजह से जो चेंजेस होते हैं बेटा वो केमिकल चेंज होते हैं, और जिसमें केमिकल रिएक्शन का कोई रीजन नहीं होता चेंज होने का बेटा फिजिकल चेंज होता है। अब बात करते हैं बेटा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स का मेल्ट होना बेटा आपका फिजिकल चेंज है। राइट। सेकंड बेटा
dissolving of sugar in water, ये भी बेटा आपका केमिकल चेंज है, राइट। देन बेटा चॉपिंग वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल्स को काटते हो, ये भी क्या है बेटा आपका फिजिकल चेंज है। वैक्स का मेल्ट होना बेटा, शुगर का वाटर में डिजोल्व होना, चॉपिंग वेजिटेबल्स बेटा, ये सारे के सारे क्या आपके फिजिकल चेंज है। अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो आप कह सकते हो बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन बेटा आपका फिजिकल चेंज है, राइट। और स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर, बेटा ये भी आपका क्या है फिजिकल। तो ये सारे जो चेंजेस है बेटा, इन सभी चेंजेस में केमिकल रिएक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिजिकली चेंज हो रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, राइट। नाउ बेटा अगर मैं केमिकल चेंज के एग्जांपल्स की बात करता हूँ, देन यू कैन से दैट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो फूड हम ईट करते हैं लाइक C6H12O6, जो बेटा फिर हम ऑक्सीजन का जो हम इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन जब इस फूड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, राइट। एक एग्जांपल तो बेटा ये हो गया। इसी तरह से बेटा अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, if I give you another example, you can say that beta photosynthesis. Photosynthesis is also a case of a beta chemical change, right? Third beta, you can say that fermentation of grapes. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप से ही बेटा आपकी अल्कोहल बनती है, ये अगेन केमिकल चेंज होता है आपका। जहाँ डाउट्स होगा बेटा साथ साथ में ये क्लैरिफाई कर लेना। और बेटा फोर्थ एग्जांपल बेटा, यू कैन से द डाइजेशन ऑफ फूड, अगेन बेटा केमिकल चेंज, जो हम लाइफ प्रोसेस में बेटा इसको इलेबोरेट करेंगे, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। और बेटा बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो आपने 9th क्लास में भी कहा या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ, दिस इज अगेन अ केमिकल, राइट। ये तो आपको पता ही है बेटा, ये रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। देन बेटा ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था, केमिकल रिएक्शन में का मतलब क्या होता है। हाँ बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद द केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करने से पहले जो आपका बेसिक कंसेप्ट था बेटा, वो मैंने आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, राइट। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंसेप्ट। नाउ बेटा लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट and the main concept of the chapter is what is a chemical reaction. Now from here your chapter is going to be started. What is a chemical reaction? ये बेटा केमिकल रिएक्शन होती क्या, राइट। so we can say that beta the process of interaction of chemicals to form न्यू केमिकल्स। जब बेटा कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके न्यू केमिकल्स बनाते हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन react with oxygen and there is a formation of हाइड्रोजन बेटा जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर, राइट। एंड बेटा योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इसी कंसेप्ट से रिलेटेड बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज what is a chemical equation? ये बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, राइट? So your answer will be symbolic representation of chemical reaction that involve the use of formula and symbol. बेटा ये आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है, ये आपने क्या लिखी है? केमिकल इक्वेशन. दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. अब ये आपने बेटा नॉर्मल वे में लिखे. मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हमने सब पूरा नाम लिखा हाइड्रोजन. ऑक्सीजन तो बेटा प्रॉपर वे में हमने ऑक्सीजन को लिखा. लेकिन बेटा अगर इसी चीज को अगर आप इनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O. और वाटर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? H2. तो बेटा इस इक्वेशन को, इस केमिकल रिएक्शन को जब आप उनकी सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हो बेटा, देन इट बिकम्स अ केस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. तो बेटा ये क्या बन जाता है? आपका केमिकल इक्वेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O. और बेटा ये भी आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. They react to form H2O, and this is product. Right? Another thing is beta, that a chemical equation having an equal number of atoms on both sides of the reaction. जब बेटा दोनों साइड्स में आपके इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो ऐसी केमिकल इक्वेशंस को बेटा हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड. इस टॉपिक को बेटा मैं डिटेल में बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा, जब ये सारे कंसेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि बेटा ये आपने जो इक्वेशन लिखी है H2, ये हो गया H2 प्लस बेटा O2 गिव्स H2. बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं आपके? तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके हाइड्रोजन है, दैट इज 2, राइट?
लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ऑक्सीजन कितने हैं बेटा आपके 2, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में आते हो बेटा तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन बेटा बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। व्हाट वी विल डू नाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है तो बेटा राइट हैंड साइड में हमें 2 ऑक्सीजन शो करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला के आगे जाके राइट हैंड साइड पे आप कभी भी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, जो भी आपको लगाना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग में नंबर को यूज करना होगा। अगर आपको देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ऑक्सीजन तो बेटा आप यहाँ पे 2 लिखो। अब ऑक्सीजन तो बेटा आपका बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 4, यहाँ तो 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगेन यहाँ पर क्या करना होगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको कहते हैं बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ बेटा apart from this let us discuss about some more conditions in reaction। इसके अलावा बेटा रिएक्शन में और क्या क्या कंडीशन है, मोर कंडीशन इन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज बेटा रिएक्शन को बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बेटा कन्वर्ट करने के लिए समटाइम्स बेटा वी नीड टू हीट द रिएक्टेंट, और इसको बेटा किस सिंबल से शो करते हैं हम, डेल्टा, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बेटा वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, और बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, राइट। अगर इसका एग्जांपल दूं बेटा आपको, फॉर एग्जांपल जैसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा जब हम हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, तब बेटा ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सेकंड थिंग इज बेटा जो आपको रिएक्शन में जो होती है बेटा दैट इज गैस लिबरेशन, दैट इज गैस लिबरेशन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इफ गैस इवॉल्व, अगर बेटा गैस वहां से लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, गैस बेटा जब भी लिबरेट होते है किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अपर एरो। जैसे कि ये CO2 गैस है बेटा, तो आप इसको कैसे शो करोगे, अपर एरो। तो जैसे आप अपर एरो को देखोगे इट मीन्स यहाँ पर क्या है, गैस आपकी लिबरेट हुई है, राइट। नेक्स्ट चीज बेटा जो रिएक्शन में होती है आपकी दैट इज बेटा कैटलिस्ट, दैट इज बेटा कैटलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। अगर बेटा हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो एनी सब्सटेंस any substance that increases the rate of a reaction, that increases the rate of a reaction without itself being consumed,
मीन्स खुद को कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन वो जो रिएक्शन है बेटा, उसका जो रेट है बेटा उसको इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ए प्लस बी, अब ए और बी को रिएक्ट करके बेटा प्रोडक्ट बनता है आपका सी। मान लो इस रिएक्शन को बेटा कंप्लीट होने में से 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट तक कौन वेट करेगा? तो आपने बेटा इसमें एक सब्सटेंस को डाला, दैट इज एक्स। कोई भी सब्सटेंस है एक्स। एक्स को बेटा जैसे आपने ए और बी में रिएक्टेंट में जैसे बेटा आपने एक्स को डाला, तो यही सेम रिएक्शन बेटा से आपकी जो है वो आपकी 20 मिनट्स में होगी। ये रिएक्शन बेटा आपकी 20 मिनट्स में होगी। इसका मतलब इस एक्स ने क्या किया बेटा, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। तो यहाँ पर जो एक्स है बेटा वो क्या है आपका कैटलिस्ट। यहाँ पे जो एक्स है बेटा वो क्या है आपका कैटलिस्ट, राइट। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन यानी कि रिएक्शन में बेटा प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी होती है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का मतलब बेटा ये होता क्या है? अगर प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा बेटा तो उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, प्रोड्यूस इनसॉल्युबल। मैं एग्जांपल दूं आपको इसका रिएक्शन का, आपको ऐसे समझो बेटा, लेड नाइट्रेट Pb NO3 होल ट्वाइस, ब्रैकेट में बेटा प्लस सोडियम आयोडाइड, ब्रैकेट में बेटा इट गिव्स PbI2 lead iodide plus NaNO3 प्लस NaNO3 की मैंने स्टेट नहीं लिखी, मैं स्टेट लिख देता हूँ। PbI2 बेटा आपका सॉलिड होता है प्लस NaNO3, ये क्या होता है बेटा आपका एक्वस प्लस NaNO3। अगर इसको प्रॉपर वे में बेटा बैलेंस करके लिखोगे तो, जैसे बैलेंसिंग मैं अभी आपको सिखाऊंगा दोबारा, यहाँ पर भी बेटा 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, राइट। पर मेन अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप ये समझो बेटा, देखो मैंने कहा बेटा जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से बेटा जो चीज़ इनसॉल्युबल होगी वो क्या होगी, वो धीरे 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 नीचे जाएगी, नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी। तो बेटा जो प्रेसिपिटेट होता है किसी भी रिएक्शन में बेटा, जो प्रेसिपिटेट होता है आपका वो डाउनवर्ड होता है। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, वो आपका डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब सारा का सारा नीचे चला जाता है। इसलिए बेटा जो भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट वाला पोर्शन होता है उसको बेटा हम किस तरह से शो करते हैं, बाय डाउनवर्ड एरो। तो बेटा ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, तो डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है बेटा, दिस इज अ प्रेसिपिटेट एंड द होल रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। इट मीन्स अगर जैसे आपने ए और बी को रिएक्ट किया बेटा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी, तो डी अगर प्रेसिपिटेट है, डी बेटा अगर आपका क्या है प्रेसिपिटेट है, तो डी को आप किस तरह से शो करोगे, आप इस तरह से शो, राइट। इसके अलावा बेटा रिएक्शन में और आप क्या शो कर सकते हो, और क्या होता है बेटा रिएक्शन में, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा फिजिकल स्टेट्स होती हैं। आप रिएक्शन में रिएक्शन को बेटा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, फिजिकल स्टेट को मेंशन करके। हाउ कैन यू मेड रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, यू कैन शो द फिजिकल स्टेट लाइक कार्बन। कार्बन की स्टेट क्या होती है बेटा, सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन O2, इसकी स्टेट क्या होती है बेटा, गैसियस स्टेट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2, गैस। और गैस को बेटा कैसे शो करते हैं, अपर एरो से, राइट। अनदर एग्जांपल बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। H2O बेटा लिक्विड स्टेट में होता है।
and there is a formation of sodium, that is aqueous, plus beta chlorine, that is aqueous. जब आप इसको रिएक्ट करोगे बेटा, ये भी क्या होगा आपका, ये एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेटा और प्लस बेटा H, राइट। ये इस तरह से बेटा फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये आप स्टेट दिखा रहे हो कि कार्बन की स्टेट क्या सॉलिड स्टेट है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या गैसियस स्टेट है, इस तरह से। तो रिएक्शन में बेटा आप स्टेट्स को भी दिखा सकते हो। रिएक्शन बेटा प्रेसिपिटेशन भी होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है बेटा, उसमें से एक कंपाउंड जो होता है आपका वो इनसॉल्यूबल होता है, और इनसॉल्यूबल होने की वजह से वो रिएक्शन में नीचे चला जाता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड से शो करते हैं। फिर बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। खुद बेटा कंज्यूम नहीं होगा लेकिन उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और रिएक्शन में क्या होता है बेटा, गैस की लिबरेशन जब होती है तो रिएक्शन को किस तरह से हम शो करते हैं, बाय अपर एरो। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा जो रिएक्टेंट होती है बेटा मोस्टली केसेस में ऐसे नहीं है कि आपने रिएक्टेंट को रखा और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये आपको सप्लाई हीट भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेशर, इस तरह से बेटा जो रिएक्टेंट होता है आपका वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। देन बेटा योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज that is types of chemical reaction. Another concept is better types of chemical, right? Types of chemical reaction में बेटा फर्स्ट टाइप आती है आपकी, that is combination reaction. That is combination कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, टू और more reactants combine to form a single product. Combine to form a single product. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट बेटा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा C plus O2 combine to form CO। तो दो रिएक्टेंट ने बेटा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज कॉम्बिनेशन, दे कंबाइन, राइट। तो बेसिकली बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट A plus B combine to form A। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि आप इसको इस तरह से, अब ए कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर ये आपका से कार्बन है और बी आपका ऑक्सीजन है। So two reactant combine to form a single product, that is combination, right? Then beta next one is decomposition reaction. Next one is beta decomposition. Decomposition reaction में क्या होता है बेटा, एक्चुअली इट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कैसे देखो, अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes
to form two or more products. Two or more. एक सिंगल रिएक्टेंट, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, टू और मोर रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या है, टू और मोर प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या था, सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या, सिंगल रिएक्टेंट। तो एक्जैक्टली बेटा अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब स्टार लगा के बेटा इस पॉइंट को लिख सकते हो, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction is reverse of combination, is reverse of combination. राइट, इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हमने हीट किया, अभी बताया भी था आपको, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। राइट, तो इट मीन्स बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, ए बी decomposes to form A plus, right, this is the second equation। एंड बेटा तो नेक्स्ट इक्वेशन आती है आपकी दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट 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 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अ मोर reactive element displaces a less reactive। ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा हमने मेटल और नॉन मेटल में हमने इसको स्टडी किया था। लेस रिएक्टिव एलिमेंट for its compound, for its right। For example बेटा say zinc react with बेटा copper sulfate। now बेटा we know that तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें क्या होता है बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इट मींस बेटा जिंक जो है आपका वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से, और यहाँ पर क्या है, कॉपर। तो जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से बेटा ये जो सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है ये इसको डिस्प्लेस कर, जिंक बेटा मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये जो सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, Zn, फॉर्मेशन होगी बेटा ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर जो होता है बेटा आपका प्रेसिपिटेट होता है यहाँ पर, इसीलिए उसको डाउनवर्ड एरो से शो, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज बेटा